अब पहली बात तो आपने ये मान ली, मैं कह रहा हूं कि भाई राहुल गांधी एज अ पॉलिटिकल प्रोडक्ट नहीं बिक रहे। एक बात, हालांकि इस पर अब वो कहेंगे भाई मैं 52 से 99 ले आया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा। दूसरा सवाल, आपने कहा राहुल गांधी नहीं चल रहे तो प्रियंका गांधी चल जाएंगी, प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बना दो। प्रियंका गांधी को अगर चुनाव लड़ाया गया होता तो चुनाव की दशा दिशा बदल जाती। आप प्रियंका गांधी में इतनी क्षमता देखते हैं? देखिए, क्योंकि उनकी जो लॉन्चिंग हुई उस समय से लेके आज तक प्रियंका गांधी को अभी आजमाने का वक्त नहीं आया। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर जनरल इलेक्शन में प्रियंका गांधी को अगर चुनाव लड़ाना था, देखिए पहली बात है कि किसी लीडर को कैसे लॉन्च किया जाए। यदि प्रियंका गांधी को आपको आज भी वायनाड से चुनाव लड़ाना है तो उसे उनको कांग्रेस की अध्यक्षता देके, कांग्रेस का फेस देके फिर वायनाड उतारते। अभी क्या हो गया कि एक एमपी बन के वो आएंगी तो देश में कोई सरसराहट पैदा नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार 240 सीटें लेके आए हैं, तीसरी बार 10 साल में तो बड़े नज़दीकी रिश्ते खराब हो जाते हैं महाराज, लेकिन इतने बड़े देश को चलाना, इतने बड़े देश को संभालना, इतनी बड़ी समस्याओं का समाधान करना और फिर तीसरी बार 240 सीट लेकर आए। नहीं, अच्छा, और कांग्रेस पार्टी अपने आप को 52 से 99 पे ले आई राहुल गांधी की वजह से, और बीजेपी को 303 से 240 पर ले आई। ये राहुल गांधी की काबिलियत नहीं है। आई डू नॉट एग्री विद यू। ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व की जीत नहीं है, फिर ये सरकमचांसेस की जीत है। अगर राहुल गांधी जी के नेतृत्व की जीत होती तो गुजरात में सुपड़ा साफ नहीं होता, मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ नहीं होता, छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ नहीं होता, और दिल्ली नहीं होता, उत्तराखंड नहीं होता, हिमाचल नहीं होता, बिहार नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जहां ये जितनी भी सीटें उत्तर प्रदेश में जो जीती हैं, जरा निकाल के देखिएगा, इनमें मैक्सिमम सीटें वो हैं जहां एक एक सीट पे 5 लाख से 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख मुस्लिम वोटर है। और उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम तो आपने वोटर बिल्कुल हैं, बीजेपी वाली, जो बीजेपी के नेता बहाना बना रहे वो वाली बात कर दी, वोट जिहाद से हार गए। नहीं तो अगर कोई बात ऐसी है जो सच है और वो बीजेपी कह रही है तो उसे हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो भाजपा कह रही है। यही तो गलती कांग्रेस कर रही है, यही तो गलती राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि मोदी अगर ये कह दें कि सूरज पूरब से निकलता है तो हमें जरूर कहना है कि साहब सूरज पूरब से नहीं निकलता। फिर साहब आप जैसे लोग आएंगे कि नहीं साहब सूरज तो पूरब से निकलता है, तो फिर राहुल गांधी जी कहेंगे साहब नहीं आप ठीक कह रहे हैं लेकिन पूरब इधर नहीं है। अच्छा, ये तो जीत ये राहुल तो गांधी की जीत नहीं है ना। आचार्य जी ने कहा ये जीत राहुल गांधी की जीत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर प्रियंका गांधी को फेस बना दिया जाए, अब भी बना दिया जाए, कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति बदल जाएगी। ये तो आप मान रहे हैं ना, इतना तो कह रहे हैं ना। तो मैं राधिका जी के पास जा रहा हूं। नहीं, कितनी बदलेगी ये नहीं कह रहा हूं, हाँ, लेकिन बदल जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है। प्रियंका गांधी जी को हाँ, देर से लॉन्च किया गया, हाँ, दूसरा गलत तरीके से लॉन्च किया गया, तीसरा अब जो उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो ठीक मानता हूं, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी वक्त है। हालांकि मैं वहां से निकल आया, इस बात का कुछ लोग ये अंदाजा लगाएंगे कि अगर प्रियंका गांधी जी को कमान सौंप दी जाएगी तो आचार्य प्रमोद कृष्णम फिर कांग्रेस में आ जाएंगे। बिल्कुल, ये इसकी संभावनाएं शून्य है। क्यों? लेकिन कांग्रेस की दशा बदल जाएगी। क्यों? तोड़ दिया नाता तेरी जुल्फ व अदा से, लाख बल खाए अब अपनी बला से। क्या बात है, क्या बात है। आज तो लेकिन इन्होंने ये कहा कि प्रियंका जी के आने से अगर अध्यक्ष बना दिया जाए तो कांग्रेस की दशा बदल सकती है। इतना तो आप मान रहे हो ना? ठीक है। अब जो राधिका जी ने कहा, आजा मेरी टीम में मैं जोड़ दे रहा हूं हाँ, सवाल के तौर पर कि 19 में प्रियंका जी को आधे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, महासचिव, सीट रह गई आधी।